हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। लेकिन आज मैं इस क्लास में 20 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है, विशिष्ट सृजन का सिद्धांत दिया था। विशिष्ट सृजन का सिद्धांत दिया था फादर सुरेज ने, डार्विन ने, एम्पेडोक्लस ने, लेमार्क ने। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फादर सुरेज ने दिया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फादर सुरेज ने विशिष्ट सृजन का सिद्धांत दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, स्वतः जनन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। स्वतः जनन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, एनेक्सिमेनीज, एम्पेडोक्लस, थैलस, वेगनर। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा, स्वतः जनन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो एम्पेडोक्लस ने किया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एम्पेडोक्लस ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लेमार्क द्वारा प्रस्तावित उद्द विकास सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है? लेमार्क द्वारा प्रस्तावित उद्द विकास सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है? सिस्टेमा नेचुरी, फिलोसफिक जूलॉजिक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, लिनियस सोसाइटी की शोध पत्रिका में। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेमार्क द्वारा प्रस्तावित जो उद्द विकास सिद्धांत है वो फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ है। और इसे लेमार्क द्वारा जो प्रस्तावित उद्द विकास सिद्धांत है इसे 1809 में, ठीक है ना, 1809 में उसकी पुस्तक में प्रकाशित करवाया गया था, फिलोसफिक जूलॉजिक। ये लेमार्क की ही पुस्तक है। ठीक है, और 1809 में इसे प्रकाशित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, अंग का अधिक व कम उपयोग का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अंग का अधिक व कम उपयोग का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डार्विन, विज़मान, लेमार्क, समनर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेमार्क, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेमार्क ने बताया कि जंतु जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है वे अंग अधिक विकसित होते हैं, तथा जिन अंगों का उपयोग कम करता है उनका धीरे धीरे लोप होने लग जाता है। इसीलिए इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, लेमार्क ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कौन सा प्रमाण प्रस्तुत किया? लेमार्क ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कौन सा प्रमाण प्रस्तुत किया था? जिराफ की गर्दन व टांगें लंबी होना, बतखों के पाद में जाल का विकास, सर्पों के पादों का ह्रास होना और उपरोक्त सभी। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेमार्क ने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए थे, वो जिराफ की गर्दन व टांगे लंबी होने का प्रमाण दिया था, बतखों के पाद में जाल का विकास, सर्पों में पादों का ह्रास और उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेमार्कवाद के समर्थक में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेमार्कवाद के समर्थन में नहीं है? कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटने पर पूंछ विहीन चूहों का पैदा होना, अंगों का अधिक या कम उपयोग, उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता, पर्यावरणीय परिस्थितियों का आनुवंशिकता पर प्रभाव।
तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटने पर पूंछ विहीन चूहों का पैदा होना। ये लेमार्कवाद के समर्थन में नहीं था भाई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लेमार्कवाद के तीव्र आलोचक कौन थे? लेमार्कवाद के तीव्र आलोचक कौन थे? टावर, समनर, वीजमान, मेंडल। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वीजमान, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वीजमान थे वो लेमार्कवाद के सबसे तीव्र आलोचक थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। दिन में अपनी 2 क्लासें रहती है, जेट आईसीआर और बीएचयू की, सुबह 10 बजे बायोलॉजी की, शाम 7 बजे एग्रीकल्चर की। तो इन दोनों क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनन द्रव्य की सततता का सिद्धांत दिया था। जनन द्रव्य की सततता का सिद्धांत दिया था मेंडल, वीजमान, समनर, लेमार्क। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वीजमान ने। वीजमान ने, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वीजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार संतानों की जो उत्पत्ति है में माता पिता की युग्मक कोशिकाओं ही भाग लेती है। ठीक है ना, वीजमान ने बताया था कि संतानों की जो उत्पत्ति में माता पिता की युग्मक कोशिकाएं ही भाग लेती है। जनन क्रिया के युग्मक के माध्यम से ही जनन द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसीलिए जनन द्रव्य में होने वाली परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम बताया था वो वीजमान ने बताया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। घूमने वाले पिंजरों में चूहे रखने का प्रयोग किसने किया था? घूमने वाले पिंजरों में चूहे रखने का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेटलेपसन, वीजमान, समनर, टावर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा डेटलेपसन ने। डेटलेपसन यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। घूमने वाले पिंजरों में चूहे रखने का जो प्रयोग किया था वो डेटलेपसन ने किया था। नाम आता है समनर का, टावर का और डेटलेपसन। ये तीनों वैज्ञानिक थे वो लेमार्कवाद के समर्थक थे भाई। ठीक है ना, लेमार्कवाद के समर्थक थे। डेटलेपसन ने बताया था कि चूहों की कई पीढ़ियों को घूमने वाले पिंजरों में रखने पर वे इन परिस्थितियों के लिए अनुकूल होकर सामान्यतः व्यवहार करने लगते हैं। ओके, तो घूमने वाले पिंजरों में चूहे रखने का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो डेटलेपसन ने किया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डार्विनवाद नामक सिद्धांत किसने दिया था? डार्विनवाद नामक सिद्धांत किसने दिया था? वीजमान, ह्यूगो डिब्रीज, डार्विन, लेमार्क। तो डार्विनवाद नामक जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैव विकास के संदर्भ में डार्विनवाद को दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था, ये याद रखना। चार्ल्स डार्विन ने किया था प्रतिपादन इसका। और जैव विकास के संदर्भ में डार्विनवाद को दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन इसमें आपका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। डार्विन का कौन सा स्थान उद्भिद विकास की जीवित प्रयोगशाला लगा? डार्विन का कौन सा स्थान उद्भिद विकास की जीवित प्रयोगशाला लगा? लक्षद्वीप, मलाया द्वीप, गैलापागोस द्वीप, मेडागास्कर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा गैलापागोस द्वीप है वो डार्विन का गैलापागोस द्वीप उद्भिद विकास की जीवित प्रयोगशाला लगा था। ये स्थान है ना, गैलापागोस द्वीप है, ये स्थान उद्भिद विकास की जीवित प्रयोगशाला लगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन है, जीवन के लिए संघर्ष नामक सिद्धांत किसने दिया था? जीवन के लिए संघर्ष नामक सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, ह्यूगो डीब्रीज, लेमार्क, वेलेस। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डार्विन ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीवन के लिए संघर्ष नामक सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डार्विन के निष्क्रिय व प्रेक्षण किस पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं? डार्विन के निष्क्रिय व प्रेक्षण किस पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं? सिस्टेमा नेचुरी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और फिलोसफिक जूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डार्विन के निष्क्रिय व प्रेक्षण किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो वो निष्क्रिय व प्रेक्षण हैं वो दिए गए हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वह वैज्ञानिक जिसके लेख से डार्विन की विचारधारा प्रभावित हुई। वह वैज्ञानिक जिसके लेख से डार्विन की विचारधारा प्रभावित हुई, विज़मान, लेमार्क, माल्थस, ह्यूगो डीब्रीज। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माल्थस। ठीक है, विश्व भ्रमण से लौटने के बाद 1938 में डार्विन ने माल्थस द्वारा लिखित जनसंख्या के सिद्धांत लेख को पढ़ा था, जिसमें माल्थस ने बताया कि जंतुओं में प्रजनन दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माल्थस, इसमें आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है ना, और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डार्विन ने नई जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? डार्विन ने नई जातियों की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा बताई थी? प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, संकरण, उपार्जित लक्षणों की वशांति। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक चयन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डार्विन ने नई जातियों की जो उत्पत्ति बताई थी वो प्राकृतिक चयन द्वारा बताई गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कौन सा सिद्धांत डार्विन से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत डार्विन से संबंधित है? जनन द्रव्य की निरंतरता, जीवन संघर्ष में योग्यता की उत्तरजीविता, पुनरावृत्तिकरण का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वशांति। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीवन संघर्ष में योग्यता की उत्तरजीविता, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा सिद्धांत डार्विन से संबंधित है? तो जीवन संघर्ष में योग्यता की उत्तरजीविता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डार्विन का सिद्धांत निम्न में से किस निष्कर्षों पर आधारित था? डार्विन का सिद्धांत निम्न में से किस निष्कर्षों पर आधारित था? जीवन के लिए संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक वर्ण, उपरोक्त सभी। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। डार्विन का सिद्धांत निम्न में से किस निष्कर्षों पर आधारित था? तो जीवन के लिए संघर्ष, योग्यता की उत्तरजीविता, प्राकृतिक वर्ण, इन सभी पे डार्विन का सिद्धांत है वो आधारित था, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जंतुओं की प्रजनन दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होती है, फिर भी जंतुओं की संख्या स्थिर रहती है, इसका कारण क्या है? जंतुओं की प्रजनन दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होती है, फिर भी जंतुओं की संख्या स्थिर रहती है, इसका कारण क्या है? पृथक्करण, उत्परिवर्तन, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीवन संघर्ष, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका कारण है जीवन संघर्ष। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जंतु जीवित रहने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करते हैं? अंतरजातीय संघर्ष, स्वजातीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष, ऑल ऑफ दीज।
जंतु जीवित रहने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी स्वजातीय संघर्ष भी करते हैं, वातावरणीय संघर्ष भी करते हैं, अंतर्जातीय संघर्ष भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन है ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है डार्विनवाद का रूपांतरित स्वरूप कहलाता है। डार्विनवाद का रूपांतरित स्वरूप कहलाता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, पुनरावृत्तिकरण का सिद्धांत, नव डार्विनवाद और पेंजेनेसिसवाद। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा डार्विनवाद का रूपांतरित स्वरूप कहलाता है नव डार्विनवाद का सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, नव डार्विनवाद। क्लियर है यहाँ तक? तो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।